सबसे पहले तो ये जो एक बहुत ही वसी मौजू है ब्लू इकोनॉमी का, इसका पोटेंशियल दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ये कितना अंडर यूटिलाइज्ड है, इसको मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? पहले ज़रा इसके पोटेंशियल पर आप नज़र डालिएगा। जी आपने, थैंक यू अरबाब साहब, आपने काफ़ी इसको समराइज़ कर दिया। अब ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी टर्म है जो तकरीबन एक डिकेड से वर्ल्ड में ग्लोबल टर्मिनोलॉजी में आना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान में पिछले कोई 4-5 साल से इसके ऊपर फोकस स्टार्ट हो गया है। इस पे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ। इसका मकसद सेंसेशनलाइज करना नहीं है, मगर सिर्फ लोगों को अवेयर करना है कि कितनी इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। अब पाकिस्तान की अगर आप एस्टिमेट करें कि एक्सपोर्ट्स हैं $38 बिलियन और इंपोर्ट्स हैं अराउंड $66 बिलियन, तो इनको अगर मिलाया जाए तो ये पाकिस्तान के दो मेजर पोर्ट्स हैं वो 90% पाकिस्तान की एक्सटर्नल ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो पोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकती है, मगर अगर आप एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दें पोर्ट्स के थ्रू, तो जो इंटरनेशनली आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन बड़ा कम होता है एक्सपोर्ट्स के लिए। और उसी तरह अगर आप देखें सी फूड एक्सपोर्ट है, आपने जिस तरह कहा कि हमारा साहिली पट्टी तकरीबन 1046 किलोमीटर्स है, और बलूचिस्तान की तो बहुत ही प्रिस्टाइन और फ्रेश वाटर्स, फ्रेश एरियाज हैं। तो ये 400 मिलियन से अगर हम एनुअली भी 100 मिलियन बढ़ाना शुरू कर दें सी फूड एक्सपोर्ट, इससे फार्मर्स को लिवलीहुड बहुत मिल जाएगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि 70s के बाद 80s के बाद प्राइवेट सेक्टर जो है वो इससे पीछे हटना शुरू हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर भी अब जो है वो ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग से उसको हट जाना चाहिए और उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ सालों से इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और ये कांस्टेंट इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रायल्स एंड एरर्स भी होंगे। अब बहुत कुछ जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, एक लो हैंगिंग फ्रूट मैं आपको कहता हूँ कि इधर पाकिस्तान में के दो मेजर पोर्ट्स हैं, उसमें कई 100 शिप्स बर्थ करते हैं, और उसमें जो फ्यूल है, जो शिप में डीजल, हाई स्पीड डीजल डलता है, वो पाकिस्तान से सप्लाई नहीं होता है। अब हमारी जो रिफाइनरीज है उसकी आउटपुट बढ़ेगी अगर वो सप्लाई करना शुरू हो जाए। हमारे शिप्स या जो भी शिप्स इधर आते हैं वो फ्यूल दूसरे मुल्कों से लेते हैं। अगर हम ग्वादर को ही बंकिंग हब या ऑयल सप्लाई या शिप का फ्यूल सप्लाई हब कर दें तो इससे ग्वादर की और सीपेक को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिल जाएगा। फिर टूरिज़्म को देख ले। टूरिज़्म पोटेंशियल जो है, एक इल फेटेड वेंचर हुआ था 2007 में कम, वो इल फेटेड मैं इसलिए कहता हूँ कि उस पर प्लानिंग कोई नहीं थी। तो अब टूरिज़्म पॉलिसी 3-4 साल पहले आ गई और मैरीटाइम टूरिज़्म पॉलिसी इन प्लेस है, जहाँ तक मुझे पता है अभी भी इन एग्जिस्टेंस है। तो आप यू कैन गो टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम एनी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो भी डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ऐसा ही है तकरीबन जैसे आप कह लें कि एयरप्लेन में जाना है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उससे आप आए जाएँ, और इस तरह इंटरनेशनल सी पोर्ट से भी आना जाना शुरू हो सकता है। और इसमें आपको याद है कि 80s तक मैंने खुद देखा है, खुद सी ऑफ किया है पिलग्रिम्स को। तो हज के लिए सफ़ीना अरब और भी बहरी जहाज़ थे, उस पर पिलग्रिम्स जाते थे। वो शिप से जिनको कन्वर्ट किया गया था इनटू पैसेंजर और पिलग्रिम शिप्स। तो अब इराक भी जाया जा सकता है पिलग्रिमेज पे, और सऊदीया भी उम्रा और हज के लिए जा सकता है। इसमें यह फ़ायदा होगा कि इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो जो लेजर टूरिज़्म है उसके लिए लोगों के पास हर बंदा शायद ना अफोर्ड कर सके, मगर इस पे डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी साथ साथ जाती है। एक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो चाहता है कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ करके दे। अब जो मैरीटाइम या ब्लू इकोनॉमी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं,
मीडियम टर्म कह लें या लॉन्ग टर्म कह लें, और उनके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट आई एम श्योर के बैंक्स इनको कैपिटल लाइन प्रोवाइड कर देंगे। आप एक अगर ले लें कि आप ये देख लें कि हमारे पास पाकिस्तान में क्रूड आता है कराची पोर्ट ट्रस्ट में जी, और उसके पास 3 ऑयल पेयर्स हैं, उनमें से उनको रिपेयर भी करना है, अपग्रेड भी करना है। अगर एक ऑयल पेयर भी आप प्राइवेट इन्वेस्टर को ऑफर कर दें, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, तो बैंक्स विल फंड, क्योंकि उसके ऊपर आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा है। विद इन 4 to 5 ईयर्स मेरा अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपना रिटर्न दे देगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं दुनिया में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।